हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ और इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए आइल्स 9 पे जाएं और यहाँ पे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट? एग्री और डिसएग्री आइल्स राइटिंग टास्क 2 का टेम्पलेट जो है एग्री डिसएग्री के लिए। अब इस क्वेश्चन के लिए हम 2-3 टाइप के टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये जो मैं बता रही हूँ, और भी अवेलेबल हैं काफ़ी, लेकिन जैसे अब यही ऐसे के लिए हम फुली एग्री हो सकते हैं, फुली डिसएग्री हो सकते हैं, उसके लिए तो मैं आज बता रही हूँ। और दूसरा वे भी होता है कि हम पार्शली एग्री और डिसएग्री हो जाए, पार्शली एग्री हो जाए, पार्शली डिसएग्री हो जाए। वो टेम्पलेट भी मैं आपको करवाऊंगी, बट यहाँ पे आज हम वन साइडेड करेंगे कि मैं जैसे एग्री हो रही हूँ तो वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मेन जो है, जैसे अभी क्या बताने वाली, देखो मेरा पूरा मैंने टेम्पलेट लिखा है और उसमें पॉइंट्स फिल किए हैं, देखो। ठीक है, तो ये आप सब करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले क्या करना है, ऐसे तो टेम्पलेट दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। आप मेरे साथ क्वेश्चन करो, समझो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उससे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और आप भी पढ़िए साथ में। द मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन स्पेस प्रोग्राम्स वुड बी बेटर स्पेंट ऑन वाइटल पब्लिक सर्विसेज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? और ये पूछ सकते हैं डू यू एग्री और डिसएग्री, सीधा पूछेंगे, या सीधा स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे व्हाट इज़ योर ओपिनियन। कुछ भी दे सकते हैं, ये तीनों इस क्वेश्चन के लिए ऐसा वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब करना क्या है, या तो फुली एग्री हो जाओ, या डिसएग्री हो जाओ, या पार्शली एग्री हो जाओ। समझ गए? तो मेन अब क्या है, इसका प्लानिंग कैसे करनी है। अब हमारे पास 40 मिनट्स रहते हैं। 40 में पहले 5-6 मिनट प्लीज़ प्लान कर लो, पॉइंट्स को पहले सोच लो, मेन टॉपिक निकाल लो, उसको 4-5 बार पढ़ लो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ते ही चल पड़ो कि हमें तो आ गया टॉपिक समझ में। कई बार क्या होता है, हम अपना ऐसे को रॉन्ग डायरेक्शन में लिख के आते हैं, फिर बोलते हो आप कि 5.5 बैंड से ऊपर नहीं आते हैं। भाई कैसे आएंगे, आप टॉपिक तो आउट ऑफ वे लिख के आ रहे हो ना। नेक्स्ट 30 मिनट्स राइटिंग करो, लास्ट के 5 मिनट्स आप अपने एस्से को प्रूफ रीड करो, मतलब दोबारा पढ़ लो। दोबारा जब हम अपनी लिखी हुई चीज़ को पढ़ते हैं ना, हमें बहुत सारी मिस्टेक्स मिलती हैं, तो वहाँ पेंसिल से लिखना होता है, मेरेज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी शुरू कर देते हैं। द मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन स्पेस प्रोग्राम्स वुड बी बेटर स्पेंट ऑन वाइटल पब्लिक सर्विसेज। ये इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज मीन्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ये होते हैं, एंड रोड्स भी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी भी होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसके अंडर आ सकती हैं। आपकी मर्ज़ी, आप 1-2 और लिख सकते हो। ठीक है, तो मेन टॉपिक क्या हुआ, इसको पोस्ट करो और बताओ मुझे मेन टॉपिक क्या है। मैं तो बताऊंगी आपको। इसका मेन टॉपिक है गवर्नमेंट फंडिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट फंडिंग के बारे में बात हो रही है। ये कहाँ स्पेंड होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, पब्लिक सर्विस पे होनी चाहिए या स्पेस पे होनी चाहिए? देखो अभी आप, गवर्नमेंट, द मनी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑन स्पेस प्रोग्राम्स वुड बी बेटर स्पेंट ऑन वाइटल सर्विसेज। तो दोनों में ये चल रहा है कि गवर्नमेंट फंडिंग स्पेस में यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए, पब्लिक सर्विस में। तो वो आप एग्री होना है, तो वो तो स्टेटमेंट उसने क्या दिया है कि ज़्यादा गवर्नमेंट जो मनी स्पेंड जो गवर्नमेंट यहाँ कर रही है उसको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते थे, तो वो ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें एग्री होना है, तो मैं तो एग्री हो जाऊंगी कि हाँ ये वाली मनी जो है यहाँ पे स्पेंड ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। क्यों हो सकती है, हम अपने रीजंस देंगे। तो 250 मिनिमम वर्ड्स लिखने हैं, ये याद रखना, और 4 पैराग्राफ्स तो लिखने ही लिखने। इंट्रोडक्शन, बॉडी 1, बॉडी 2 एंड कंक्लूजन होगा। ठीक है, अब ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं जल्दी से, मीन्स अपने पॉइंट्स। तो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ। तो क्यों सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि पब्लिक सर्विस जैसे रोड्स बनेंगी, एजुकेशन, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो उससे क्या होगा, लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो जाएगी और हेल्थ रेट भी इम्प्रूव होगा कंट्री में। ठीक है, ये मेरा मेन पॉइंट है। इसकी एक्सप्लेनेशन उसमें पैराग्राफ में। फिर एक और मैं रोड्स के ऊपर लिखूंगी, हाईवेज़ के ऊपर। तो बेटर कनेक्टिविटी हो जाएगी कंट्री में, तो उससे क्या होगा, लोग इधर से उधर जा पाएंगे, मूवमेंट होगी, और ट्रेड एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बिजनेस लोगों के बहुत बढ़ेंगे। ठीक है, तो रोड्स हाईवे की बात करेंगे। थर्ड जो है, इसकी वजह से, ये इससे कनेक्टेड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और जिससे कंट्री में पॉवर्टी रिमूवल हो जाएगा।
फिर फोर्थ नंबर है इन सारों की वजह से क्या होगा, ओवरऑल कंट्री डेवलपमेंट। हमने ये सब चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म किया, अब हमारे ऊपर है कि हम किसको कंबाइन करके वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, बट ये हमें लिखना ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है ना, सर्विसेज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, इसके बारे में तो लिखना ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे। आप ये भी कर सकते हो कि स्कूल्स के बारे में एक पैराग्राफ में लिख दो, अगले पॉइंट में हॉस्पिटल्स के बारे में लिख दो, ये भी एलोबरेट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम फुली एग्री तो इसके लिए हैं, लेकिन हाउएवर करके 2 सेंटेंस मैं पक्का लिखूंगी, जिससे क्या होगा, हम एवरी टॉपिक जो भी यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट में है पूरे टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पेस को मैं क्यों नहीं सपोर्ट करती हूँ गवर्नमेंट फंडिंग के लिए, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि साइंटिस्ट जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत कॉस्टली होती है, जो अदर स्टाफ उनका हेल्पिंग स्टाफ है तो वो भी कॉस्टली पड़ता है, और उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी बहुत कॉस्टली होते हैं, उसका फ्यूल वगैरह सब कुछ कॉस्टली रहता है। तो ये बेनिफिट हमारे लिए नहीं है, ये इमीडिएट प्रेजेंट को कभी बेनिफिट नहीं देगा, ये कभी फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है। तो इमीडिएट जो एडवांटेज है वो पब्लिक सर्विस से ही आएंगे। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज से ही आएंगे। तो अभी टेम्पलेट की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये जो ब्लू वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये सभी टेम्पलेट की लाइंस हैं। ये जो अलग कलर में है ये मेरे को टॉपिक रिलेटेड मैंने इसमें फिट किया। इट इज़ ट्रू डैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि गवर्नमेंट फंडिंग लगा लो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग लगा लो, हमने मेन टॉपिक ये चूज़ किया था। ये देखो मेन टॉपिक हमारा ये था ना, तो मैंने ये मेन टॉपिक को यहाँ फिट कर दिया। ठीक है, इट इज़ ट्रू डैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर टॉपिक कोई और होता है तो यहाँ पे वो लगा के प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट लिख सकते हो, ह्यूमन पर्सनैलिटी लिख सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है तो इन सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट लिख सकते हो। ठीक है, फिर आगे है वाइल सम एक्सपर्ट्स से, ये भी रेडीमेड लाइन है, लिखोगे। फिर जो यहाँ लिखा है सेम टू सेम लिख दोगे आप। ठीक है, हाँ डैट, फिर लेकिन सेम टू सेम लिखना है बट वर्ड्स को चेंज करना है। ठीक है, द गवर्नमेंट बजट स्पेंट ऑन स्पेस मिशन, मैंने प्रोग्राम की जगह पे स्पेस मिशन कैन बी बेटर, वुड बी बेटर लगा दिया, उसकी जगह मैंने कैन बी बेटर यूटिलाइज ऑन इसेंशियल, वाइटल की जगह इसेंशियल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक एजुकेशन एंड मेडिकल फील्ड्स मैंने लिख दिया। ठीक है, अदर्स, अब कोमा लगा के, अदर्स डिसएग्री विद दिस आइडिया, अदर्स इस आइडिया से डिसएग्री होते हैं और ये एग्री हो रहे हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आई स्ट्रांगली एग्री, अब ये ब्लैक वाला सेम टू सेम लिख दो, आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस सिनेरियो एंड माई व्यू पॉइंट्स विल नॉट ओनली बी एलोबरेटेड बट ऑल्सो प्रोवाइड सम रेलिवेंट एग्जाम्पल्स इन द फर्दर पैराग्राफ्स। ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, सिंपल, ये बस लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब बॉडी पैराग्राफ 1 पे चलते हैं, जो कि हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किया था। कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था, तो ये देखो सबसे पहला पॉइंट हमने ये, पहले हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे सबसे बॉडी पैराग्राफ 1 में। देखो अभी आप, सपोर्टिंग माई आर्ग्यूमेंट्स टू द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स सपोर्ट करती हूँ इस स्टेटमेंट में। आई फर्मली बिलीव दैट it will definitely helpful in improving education and public health percentiles, और percentage लिख दो, percentiles in the country। क्यों, रीज़न बता रहे हैं कैसे improve होगा। this is because when each village, each and every part of the country, ये भी लिख सकते हो, will get these educational facilities and hospitals, dispensaries, health center लिख दो, small health centers, through state governing agencies। ठीक है, when each village will get dispensary through, then definitely improvement will be there। मैं भूल गई इसको लिखना, then definitely improvement will be there, overall improvement in medical and education, education type ये लिख सकते हो। जैसे ये लिख दिया तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर है to cite an example, एग्जाम्पल मैंने इंडिया के लिए है। It can be clearly seen that India has better percentage of literacy and health as compared to other neighboring countries because of developing basic infrastructure equally all over India, all over the country। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ। और इसका रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ इंडियन एजुकेटेड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट आर गिविंग देयर सर्विसेज
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल, हमने इसका रिजल्ट भी दे दिया। ठीक है, तो ये आप कुछ और भी कॉन्सिक्वेंस दे सकते हो कि इससे क्या होगा, ज़्यादा कंट्री में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो ओवरसीज़ भी जॉब करने जा सकते हैं, इनडायरेक्टली फिर उससे इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ठीक है, वो पैसे वहाँ से भेजेंगे, जो भी है बेटर फैसिलिटी और कंट्री में होनी चाहिए। ये मेरा बॉडी 1, ये जो ग्रीन लाइन बीच में है ऊपर इंट्रोडक्शन एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉडी 1 है। आप वर्ड्स काउंट कर सकते हो, काफ़ी वर्ड्स हैं। सेकंड बॉडी पैराग्राफ, ये देखो, एडिशनली मैंने लिखा है, एडमिटेडली भी लिख सकते हो, एडमिटेडली, उसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना, वो कभी कभी डबल एम या कुछ टी मिस हो जाता है डबल में। तो एडिशनली प्रमोटिंग, अब ये थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाले, ये हम एक साथ लिखेंगे इसको। ठीक है, एडिशनली प्रमोटिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाय गवर्नमेंट फंडिंग, ये टॉपिक डाल दिया। ठीक है, कैन एक्चुअली एनहांस द कंट्रीज डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट लिखा था ना हमने इसमें, तो यहाँ पे आप कुछ और भी चेंज सकते हो, कंट्रीज ग्रोथ, मैं इसको काट देती हूँ, कंट्रीज ग्रोथ लिखो यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर ये कंपनी के रिलेटेड कुछ है तो यहाँ कंपनीज डेवलपमेंट लिखोगे, ह्यूमन डेवलपमेंट लिख दोगे, पर्सन्स डेवलपमेंट लिख दोगे, पीपल्स डेवलपमेंट लिख दोगे एंड इकोनॉमी। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये रीज़न हम बता रहे हैं कि हमने ये क्यों कहा। व्हेन गवर्नमेंट वुड बी गिविंग मोर फंड्स ऑन नेशनल एंड स्टेट हाईवेज, डेफिनेटली बेटर कनेक्टिविटी विल बी देयर टू एनहांस ट्रेड एंड मूवमेंट्स। ठीक है, ये हमने बताया कि जब ज़्यादा हाईवेज के ऊपर पैसा लगेगा तो कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी। एज ए कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी क्रिएटेड विच वुड एरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, पॉवर्टी यहाँ से चली जाएगी। तो अब ऑन द अदर हैंड लिखा है मैंने, दूसरा टॉपिक जो बचा है जिसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम लिखेंगे उसके बारे में। ऑन द अदर हैंड, स्पेस मिशन प्रोग्राम्स आर एक्सपेंसिव ड्यू टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट्स and other helping staff and equipments which requires millions and billions of funds। ठीक है, तो ये हो गया। however, तो ये बोल रहे हैं however this argument is flawed, ये फ्लॉप है, ये ऐसी बकवास है, मतलब कहने का when there is a failure of mission, ये फ्लॉप जब होते हैं जब ये मिशंस फेल हो जाते हैं, तब तो बिल्कुल ही मतलब होपलेस हो जाते हैं। when there is a failure of missions on space technology। ठीक है, तो अपोजिट साइड का आप यहाँ तक भी लिख सकते हो कि ये कॉस्टली है इसीलिए हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये लाइन छोड़नी है तो छोड़ सकते हो। ठीक है, ये सेकंड हो गया। फिर है कंक्लूजन में, देखो इन कंक्लूजन, ये ब्लैक वाले सब रेडीमेड लाइन है, इनको लर्न करो और ये अपना टॉपिक से रिलेटेड। अब यहाँ कैसे, कितना इजी से देखो लिख सकते हैं। इन कंक्लूजन, ऑल्दो इट इज़ डाउटलेस टू से, वहाँ ऊपर हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था इट इज़ ट्रू डैट। ठीक है, यहाँ ट्रू डैट है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं इट इज़ डाउटलेस टू से डैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। द बेनिफिट्स ऑफ एलोकेटिंग, अब हम बेनिफिट्स बता रहे हैं, द बेनिफिट्स ऑफ एलोकेटिंग मोर बजट्स ऑन पब्लिक सर्विसेज फॉर इंस्टेंस एजुकेशन, यहाँ फॉर इंस्टेंस है, फिर कोमा आएगा, फॉर इंस्टेंस एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स। ठीक है, हम डेवलपमेंट बता रहे हैं कि इस बेनिफिट्स बता रहे हैं कि पैसा यहाँ खर्च करने से क्या होगा। हेल्थ सेक्टर्स फार आउटवे द ड्रॉबैक्स ऑफ स्पेंडिंग ऑन मून रिलेटेड मिशंस। ठीक है, देयरफॉर आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू पब्लिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, मैं इसलिए पब्लिक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को रिकमेंड करती हूँ, टू रेज हेल्थ एंड एजुकेशन एंड कनेक्टिविटी, एंड पर्सनली बिलीव दैट पॉलिटिकल फंडिंग्स कैन बी वैल्यूएबल फॉर, सो ये लाइन आप भी लिख सकते हो हर ऐसे में, पर्सनली बिलीव दैट टॉपिक डाल के कैन बी अवेलेबल फॉर फॉस्टरिंग, मतलब इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन्स डेवलपमेंट प्रोग्रेस। ठीक है, ये अपना ऐसे हुआ। मैं फिर से पूरा दिखाती हूँ आपको, ये देखो, ये है इंट्रोडक्शन, फिर है ये बॉडी पैराग्राफ, फिर है ये बॉडी पैराग्राफ 2, फिर ये बॉडी पैराग्राफ 4 है।